नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आपको PHP माई एडमिन के अंदर इस तरीके का अगर ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है जब आप कोई डेटा इंसर्ट करते हो, तो इसको बोलते हैं रिलेशंस। टेबल के साथ रिलेशन बनाने का जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है PHP माई एडमिन में, वो आज हम देखेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको अगर कोई डेटा इंसर्ट करना है तो एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो काफ़ी इजी हो जाता है। बिकॉज यहाँ से आपको सिंपली सिलेक्ट करना है जो भी फील्ड है वो। जैसे अभी यहाँ पर जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ उसके अंदर मेरे पास दो टेबल्स हैं, एक है यूज़र टेबल और दूसरा है पोस्ट टेबल। ठीक है, तो इसमें क्या किया हुआ है, सबसे पहले मैंने जब यूज़र टेबल क्रिएट किया तो मैं आपको पहले उसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसमें सिंपल बेसिक फील्ड्स है, इसमें कोई ज़्यादा फील्ड्स नहीं है, लेकिन मेरा जो प्राइमरी की है यहाँ पर वो है आईडी। ओके, तो इस आईडी को लेके मैं जो है वो पोस्ट टेबल के अंदर रिलेशन बनाने वाला हूँ। सो दिस रिलेशन विल बी कॉल्ड एज वन टू मेनी रिलेशन, बिकॉज यहाँ पर पोस्ट मल्टीपल हो सकती है इस यूज़र के रिलेटेड, लेकिन यूज़र एक होगा। ठीक है, सो यूज़र कैन क्रिएट मल्टीपल पोस्ट, तो इसकी वजह से ये वन टू मेनी वाला रिलेशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, अभी क्या करना है, जब मैं पोस्ट वाला क्रिएट करता हूँ, ठीक है, पोस्ट वाला टेबल डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे मैंने यू आई डी उसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी ये यू आई डी जो है दिस इज अ सेकेंडरी की और फॉरेन की, यू कैन कॉल इट एज, जो कि आ रहा है मेरा यूज़र टेबल के अंदर से। इसी वजह से इसको बोला गया है यू आई डी। ओके, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो इंडेक्स है। अगर आप इंडेक्स उसको ऐड करते हो एज अ इंडेक्स, देन ओनली यू कैन फॉर्म अ रिलेशन विद इन दोज टू टेबल्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सबसे पहले तो प्राइमरी की वाला जो रिलेशन है, जो कि बाय डिफॉल्ट आप जब टेबल क्रिएट कर रहे हो तो बन जाता है। एंड दूसरा जो रिलेशन है दैट इज लाइक, दूसरा जो इंडेक्स है वो है यू आई डी वाला। ठीक है, अब मेरे पास पोस्ट टेबल के अंदर यू आई डी नाम का इंडेक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब मैंने क्रिएट कर लिया है। अभी हम डिज़ाइनर टैब के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको रिलेशन क्रिएट करना है तो ये क्रिएट रिलेशनशिप का एक ऑप्शन है। यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मुझे रेफरेंस सेलेक्ट करना है। तो मेरा ये यूज़र टेबल जो है उसका जो प्राइमरी की है वो मुझे सबसे पहले सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में ये पूछ रहा है सिलेक्ट फॉरेन की, तो फॉरेन की मेरा पोस्ट वाले टेबल के अंदर जो है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। अब ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन डिलीट ऑन अपडेट। ठीक है, मुझे क्या करना है, अगर मैं यूज़र डिलीट करता हूँ तो मुझे कैस्केड करना है इसको, या फिर कुछ नहीं करना है, या फिर नल करना है, या रिस्ट्रिक्ट करना है, वॉट ये मैं कर सकता हूँ। अपडेट के केस में भी मुझे क्या करना है, ठीक है, तो अपडेट के केस में मुझे कैस्केड इज बेसिकली कि अभी सपोज आप मान के चलिए कि यूजर ही मैंने डिलीट कर दिया, तो मुझे हर एक एंट्री इन द पोस्ट टेबल जाके डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने प्रॉपर उसका रिलेशनशिप बना के रखा हुआ है तो मैं सिंपली यूज़र डिलीट कर दूंगा और उसके रिलेटेड जो भी पूरे डेटाबेस के अंदर चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, अगर मैंने ये फॉरेन की का रिलेशनशिप इस तरीके से मेंटेन किया है तो। बट अभी के केस में मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इसका एक अलग वीडियो में मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि हाउ यू कैन क्रिएट अ मल्टी लेवल रिलेशनशिप बिटवीन, अगर यूजर और पोस्ट का मैं एग्जांपल लेता हूँ, अलॉन्ग विद दैट पोस्ट के साथ में मैं इमेजेस का भी एग्जांपल लेता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर पोस्ट डिलीट करता हूँ तो उसके रिलेटेड जो भी इमेजेस है वो भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ एक एग्जांपल देखेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी के लिए पहले समझ लेते हैं कि ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप जो है ये किस तरीके से यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है तो अगेन मैं नहीं क्रिएट करूंगा, लेकिन यही है वन टू मैनी रिलेशनशिप इन PHP माई एडमिन। अगर आपको सेट करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मैं अगर सिंपली यहाँ पर पोस्ट टेबल में जाता हूँ एंड इंसर्ट करने जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन में मेरे जितने भी यूजर्स हैं वो यूजर्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, एंड यू कैन सेलेक्ट एंड ऑटोमेटिकली उसका जो आईडी है, सपोज अभी मैं यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ, हेलो वर्ल्ड कंटेंट, एंड यहाँ पर मैं गो करता हूँ, सॉरी एक चीज़ मेरा यहाँ पर रह गया, मैंने ऑटो इंक्रीमेंट इसको नहीं किया था, इसकी वजह से मेरे को ये एरर दे रहा है। लेट मी गो एंड चेंज दैट एंड सेट इट एज ऑटो इंक्रीमेंट। अगर आपने ऑटो इंक्रीमेंट सेट नहीं किया तो आपको उस तरीके का एरर आएगा। सो इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड आई एम गोइंग टू इंसर्ट एंड हेलो वर्ल्ड, एंड उसके बाद में हेलो वर्ल्ड कंटेंट, मतलब ये आपका पूरे पोस्ट का कंटेंट आ गया। एंड इसको मैं गो करता हूँ अभी, तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने गो पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरा ये जो आईडी रेफरेंस है वो आ गया। एंड ये PHP माई एडमिन में एक एडेड फीचर है कि मैं अगर उस आईडी पे क्लिक करता हूँ देन इट विल गिव मी द एक्चुअल यूजर, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके मेरे को दिखा देगा।
तो ये भी काफ़ी सही फीचर है PHP में एडमिन का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड ये करते समय अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है या फिर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस अपडेट। थैंक यू।